Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject English for class 4. इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपके चैप्टर 13 द ड्रैगन दैट बॉट वाटर कंप्लीट कर लिया था। जो भी मैंने आपको नोटबुक में करवाया वो आपको नोटबुक में करना था और जो मैंने आपको बुक में करवाया है वो आपको बुक में करना था। नोटबुक में मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड वेल्थ, फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, तो ये सब आपको अपनी नोटबुक में करने थे। और बाकी जो अदर बुक एक्टिविटी है जो मैंने आपको करवाई है वो आपको अपनी बुक में करना है। आपको वर्क हमेशा कंप्लीट रखना है और वर्क आपको नीट एंड क्लीन करना है। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि एक पोयम है। उस पोयम का नाम क्या है? स्पोर्ट्स। क्या नाम है? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मतलब आप सबको पता होगा कि स्पोर्ट्स क्या होता है। स्पोर्ट्स मतलब खेल। स्पोर्ट्स मतलब क्या होता है? खेल। तो ये जो पोयम है ये किस पे आधारित है? खेल पे आधारित है। इस पोयम में स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है, तो ये पोयम हम आज रीड करेंगे। ओके, पोयम का फर्स्ट पैराग्राफ मैं रीड कर रही हूँ। Sports inspire us to complete, winning or losing is much more sweet. इन पैराग्राफ्स और इन लाइंस का मतलब क्या है? इन लाइंस का मतलब है स्पोर्ट्स इंस्पायर अस टू कम्पीट, मतलब स्पोर्ट्स जो होता है, खेल जो होता है वो हमें इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है कि हम मुकाबला करें, मतलब कि कम्पीट करें। विनिंग अवर लूजिंग इज मच मोर स्वीट, जीत हारने पे जीतना वो हमें बहुत अच्छा, मतलब स्वीट मतलब मीठा लगता है। क्या है? विनिंग अवर लूजिंग मतलब हारने पर जीतना इज मच मोर स्वीट, वो ज्यादा मीठा लगता है। तो इन लाइंस का मतलब क्या था कि स्पोर्ट्स हमें इंस्पायर प्रेरित करता है कि हम compete करें, मतलब मुकाबला करें। विनिंग अवर लूजिंग इज मच मोर स्वीट, और हारने पे जीतना हमें ज्यादा मीठा लगता है। We do it because we love the game. Without life without sports would not be the same. अब इन लाइन का मतलब है कि we do it because, कि हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि we love the game, क्योंकि हमें खेल खेलना पसंद होता है। Life without sports, कि लाइफ विदाउट स्पोर्ट्स वुड नॉट बी द सेम, वो सेम नहीं रहती जैसी अब है। मतलब इन लाइंस का मतलब क्या है कि वी डू इट बिकॉज, हम खेल क्यों खेलते हैं? वी लव द गेम, क्योंकि हमें खेल खेलना पसंद होता है। सबको खेल पसंद होते हैं। लाइफ विदाउट स्पोर्ट्स, बिना खेल के लाइफ वुड नॉट बी द सेम, वो क्या होती है? सेम नहीं होगी। कि अभी जैसी लाइफ है वैसी अगर खेल नहीं होता तो वैसी लाइफ नहीं होती। लास्ट हमारा पैराग्राफ क्या है? सॉरी, लास्ट नहीं है। Plenty of water we must away drink as we push our bodies to their brink. तो इन लाइन का क्या मतलब था? Plenty of water we always must drink, हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए। As we push up our bodies to their very brink, क्योंकि हम खेल के प्रति हमारा पूरा जो शरीर होता है उसको उस तक खेल के लिए लेके आ जाते हैं कि हम हमारी पूरी जान लगा देंगे। स्पोर्ट्स ब्रिंग आउट अवर इनर ड्राइव टू मेक द प्ले वी ऑफन डाइव। तो इन लाइंस का क्या मतलब है? तो इस लाइन का मतलब है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं वो हमेशा हमारे अंदर की एनर्जी को बाहर लेके आते हैं, और टू मेक द प्ले, और हम उनसे क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं। वी ऑफन अ डाइव, अक्सर हम ये डाइव करते हैं। वी सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर आवर टीम बिकॉज द चैंपियनशिप इज आवर ओनली अ ड्रीम। हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, मतलब कि सेक्रीफाइस कर देते हैं हमारी टीम के लिए। किसके लिए? हमारी टीम के लिए, क्योंकि चैंपियनशिप हमारा एकमात्र ही सपना होता है। चैंपियनशिप ही हमारा सपना होता है ना, तो हम सब कुछ उसके ऊपर सेक्रीफाइस कर देते हैं। किसके ऊपर? खेल के ऊपर या टीम के ऊपर। तो इन लाइंस का मतलब क्या था कि हमें सब कुछ सेक्रीफाइस कर देना चाहिए अपनी टीम के ऊपर, क्योंकि चैंपियनशिप ही एक हमारा ड्रीम होता है।
तो ये आपकी पोयम यहाँ पे खत्म होती है। आपको पोयम समझ में आई होगी। मैं एक बार वापस समझा देती हूँ आपको पोयम। पोयम हमारी किसके ऊपर है? स्पोर्ट्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? स्पोर्ट्स के ऊपर है। पहला पैराग्राफ है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स हमारी अंदर की, जो हमारे अंदर से क्या आता है, इंस्पायर क्या करता है स्पोर्ट्स, कि हमें compete मतलब मुकाबला करना चाहिए। विनिंग और लूजिंग इज मच मोर स्वीट, के हारने पे जीतना ज्यादा मीठा लगता है। वी डू इट बिकॉज वी लव द गेम, और हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें खेल खेलना बहुत पसंद होता है। फिर इसके नीचे जो लाइन लिखी हुई है उसका मतलब है लाइफ विदाउट स्पोर्ट्स वुड नॉट बी द सेम, और जो लाइफ है विदाउट स्पोर्ट्स के सेम नहीं होती अगर स्पोर्ट्स नहीं होते। प्लेंटी ऑफ वाटर वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक, हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें खेल खेलना होता है, और खेल में हमें एनर्जी और हमारी जो बॉडी है वो तंदुरुस्त होनी चाहिए, तो हमें खूब सारा पानी भी पीना चाहिए। फिर हमारा लास्ट सेकंड पैराग्राफ है, स्पोर्ट्स ब्रिंग आउट अवर इनर ड्राइव, स्पोर्ट्स हमारी अंदर की ऊर्जा को जगाता है, एनर्जी को जगाता है, टू मेक द प्ले, कि हम खेल को अच्छे से खेले। वी सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर अवर टीम, हम हमारी टीम के लिए सेक्रीफाइस करना होता है हमें। क्यों? क्योंकि बिकॉज अ चैंपियनशिप इज अवर ड्रीम, क्योंकि चैंपियनशिप ही हमारा एकमात्र क्या होता है, ड्रीम होता है। तो ये इस पोयम का मतलब है। पूरी पोयम किसके ऊपर है? स्पोर्ट्स के ऊपर है, कि हमें स्पोर्ट्स में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट होता है, स्पोर्ट्स खेलने में कितना मजा आता है। तो ये पूरी पोयम हमारी किस पे है? स्पोर्ट्स पे है। तो यहाँ पे आपकी पोयम कंप्लीट होती है। अब इस पोयम के डिफिकल्ट वर्ड्स जो कि आपको किस में करने हैं? अपनी नोटबुक में करने हैं। तो आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, लेकिन आपको डिफिकल्ट वर्ड्स करने से पहले आपको ये जो पोयम है ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखनी होगी, क्योंकि ये पोयम छोटी है, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो ये पोयम आपको अपनी कॉपी में लिखनी होगी। कैसे लिखोगे आप वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आप क्लास वर्क लिखोगे, चैप्टर 14 है हमारी पोयम, लेकिन हमने क्या लिखा है? चैप्टर। तो आप भी क्या लिखोगे? चैप्टर 14 स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के पीछे आप ब्रैकेट में लिख देना पोयम, तो ऐसे पता चल जाएगा कि ये पोयम है। फिर आप अपनी बुक से ये पूरी पोयम लिखोगे। मैंने एक पैराग्राफ लिख के दिया है, स्पोर्ट्स इंस्पायर अस, और देखो टू कम्पीट मैंने नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में लिखा है, तो आप भी नीचे वाली लाइन में लिखोगे। विनिंग अवर लूजिंग, विनिंग अवर लूजिंग लिखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में लिखा मैंने इज मोर मच स्वीट, तो आप भी ऐसे ही लिखोगे, इज मच मोर स्वीट। फिर सेकंड पैराग्राफ क्या है हमारा, यहाँ तक लिखा आपने। फिर ये जस्ट नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में लिखोगे वी डू इट बिकॉज, कहाँ से? यहाँ पे वी डू इट बिकॉज, फिर जो नेक्स्ट लाइन है वो नीचे वाली लाइन में लिखनी है। तो ये पूरी पोयम जैसे आपकी बुक में है वहीं से देख के लिखनी है। मैंने एक पैराग्राफ लिख के दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही पैराग्राफ लिखोगे, आपको ये पूरी पोयम लिखनी है, लाइन टू लाइन लिखनी है। फर्स्ट लाइन कितनी है हमारी, स्पोर्ट्स इंस्पायर अस, तो इतना ही लिखना है। टू कम्पीट इसके आगे से नहीं लिखोगे, टू कम्पीट नीचे लिखोगे। फिर ये विनिंग अवर लूजिंग, टू कम्पीट के नीचे जो लाइन है उसमें लिखना है। फिर इसके नीचे इज मोर मच स्वीट, फिर जस्ट इसके नीचे वाली लाइन में वी डू इट बिकॉज, फिर पूरा पैराग्राफ। ऐसे करके आपको ये पूरी पोयम अपनी में लिखनी है। 4 पैराग्राफ से 1 2 3 4 5 टोटल 5 पैराग्राफ्स हैं, ये आपको अपनी बुक में करने हैं। ये काम करने कॉपी में करना है। ये काम करने के बाद आपने ये कॉपी में अपनी पोयम लिखी, जस्ट उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें आप डिफिकल्ट वर्ड्स करोगे, उस पर आप लिखोगे क्लास वर्क, और डेट पीछे वाले पेपर पे मेंशन करनी है। 4 पैराग्राफ के बाद आपने ये कॉपी में अपनी पोयम लिखी, जस्ट उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें आप डिफिकल्ट वर्ड्स करोगे, उस पर आप लिखोगे क्लास वर्क और डेट पीछे वाले पेपर पे मेंशन करनी है। 4 पैराग्राफ के बाद आपने ये कॉपी में अपनी पोयम लिखी, जस्ट उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें आप
डेट मेंशन की, फिर नेक्स्ट पेपर पे क्लास वर्क लिखा, यहाँ पे आप डेट मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपने जस्ट नीचे वाली लाइन में डिफिकल्ट वर्ड्स जैसे रोज करते हैं और जस्ट नीचे वाली लाइन में फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड लिखा आपने इंस्पायर। क्या लिखा? इंस्पायर। INSPIRE इंस्पायर। सेकंड विनिंग, WINNING विनिंग। नंबर थर्ड लूजिंग, LOSING लूजिंग। नंबर फोर्थ प्लेंटी, PLENTY प्लेंटी। नंबर फिफ्थ ब्रिंक, BRINK ब्रिंक। नंबर सिक्स ड्राइव, DRIVE ड्राइव। नंबर सेवंथ DIVE डाइव। नंबर एट सैक्रिफाइस, SACRIFICE सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस लिखा। नाइन्थ वाला हमने लिखा है चैंपियनशिप, CHAMPIONSHIP चैंपियनशिप। नंबर 10 एवरीथिंग। नंबर 10 क्या लिखा? एवरीथिंग। तो ये 10 डिफिकल्ट वर्ड्स भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो नोटबुक में मैंने आज क्या क्या वर्क डाला आपको? सबसे पहले आप ये पोयम लिखोगे। पोयम कैसे लिखोगे? डेट मेंशन करोगे, क्लास वर्क लिखोगे, क्लास वर्क के नीचे चैप्टर 14 के नीचे आप स्पोर्ट्स के बाद आप लिखोगे ये क्या है? पोयम है। फिर जस्ट नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में पोयम स्टार्ट कर देनी है। स्पोर्ट्स इंस्पायर अस टू कम्पीट, विनिंग अवर लूजिंग इज मच मोर स्वीट। जस्ट नीचे वाली लाइन में वी डू इट बिकॉज, फिर ये हमारी पोयम क्या है? वी लव द गेम, लाइफ विदाउट स्पोर्ट्स would not be the same। just नीचे वाली लाइन में plenty of water we must always drink as we push our bodies to their very brink। sports bring out our inner drive to make the play we often dive। we sacrifice everything for our team because of championship is our only dream। ओके तो जैसे कि इन्होंने कैसे लिखा है, ये स्पोर्ट्स इंस्पायरस अलग लाइन में है, फिर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में ये टू कम्पीट अलग है, विनिंग और लूजिंग अलग लाइन में है, इज मच मोर अलग लाइन में है। तो आप भी वैसे ही लिखोगे। ओके जस्ट नीचे वाली लाइन में वी डू इट बिकॉज, तो आपको ये पूरी पोयम लिखनी है। पूरी पोयम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लाइन्स की पोयम है जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। फिर आप क्या करोगे? पोएम्स लिखने के बाद तो क्या करना है? डिफिकल्ट वर्ड्स करने। डिफिकल्ट वर्ड्स क्लास वर्क लिखा। ए डिफिकल्ट वर्ड, फर्स्ट इंस्पायर, सेकंड विनिंग, थर्ड लूजिंग, फोर्थ प्लेंटी, फिफ्थ ब्रिंग, सिक्स्थ ड्राइव, सेवंथ डाइव, एट सैक्रिफाइस, 9 चैंपियनशिप, 10 एवरीथिंग। ओके तो आज मैंने आपको कॉपी वर्क क्या डाला है? पोएम लिखना है आपको और डिफिकल्ट वर्ड करने हैं। नेक्स्ट आपके पेपर नंबर 110 पे जो ये क्वेश्चन आंसर्स ये रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इनके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में जो काम करवाया है वो आपको अपनी कॉपी में करना है। तो आप अपनी कॉपी में डिफिकल्ट वर्ड प्लस वो पोयम जो मैंने लिखवाई है वो कर लेना और पोयम एक बार वापस रीड करनी है। तो आज की वीडियो में हमारा क्या काम हो गया? डिफिकल्ट वर्ड हो गए और पोयम हो गई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।